हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि हम वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था यूनिट 5। अब हम ले रहे हैं यूनिट 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा ट्रिकी यूनिट है, और ऐसा वो देखा गया कि बहुत मैनी स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम इन दिस यूनिट। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस यूनिट फर्स्ट, राइट? In this video, we will take all the topic of Laplace transformation. The important topics are convolution theorem. In general, in any university, the one question of convolution theorem always come. And the second important topic is solutions of differential equation by Laplace transformation. Right? Many students think that to solve these two topics, we should know almost 80-90% of Laplace. But in my opinion, if we know 6 or 7 formulae of Laplace and their inverse, then you can apply these formula to these two topics and then you can solve these topics. And after that we will take the important formulas of Laplace and inverse Laplace from where the some question may be asked. देखिए आप लोग यंग जनरेशन की एक अच्छी बात क्या है कि यंग जनरेशन एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है, राइट? और उसका मेन जो एक पॉइंट है दैट इज फोकस। अगर वो फोकस कर ले, एक बार अपने मन में ठान ले कि हमें ये करना है, हमें अच्छे नंबर लेके आने, तो दे कैन डू एनीथिंग इन वेरी मिनिमम टाइम, राइट? तो मेन चीज फोकस है। और एग्जामिनेशन में अगर हमें क्वेश्चन पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वी शुड फोकस हाउ टू अचीव गुड मार्क्स, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाए। उसके लिए क्या जरूरी है हमारे पास? वी शुड सेलेक्ट द टॉपिक विच टॉपिक वी विल अटेंड इन द एग्जामिनेशन। हमारे हिसाब से कौन से टॉपिक अच्छे हैं, इस यूनिट में क्या टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन जनरल एग्जाम में जरूर आते हैं, राइट? देन वी कैन गेट ए वेरी गुड मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है, दिस इज डिफाइन एज लाप्लास एल ऑफ एफ टी, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी, where s should be greater than 0, otherwise the integration will not exist. So we are taking now, why we are using this Laplace transform method? As you study that in unit 1 differential equation, हमने वहाँ पे पढ़ा है सी एफ, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन वी जस्ट different methods of differential equation. If we want to solve the differential equation by Laplace, then we can solve. And using Laplace, the differential equation order will convert as the algebraic equation, right? And we know the algebraic equation, solutions of algebraic equation is Eg, then the solutions of differential equation of order n. That's why we use the Laplace. तो देखिए हमें जो फोकस क्या रखना है, हमें फोकस रखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? क्या क्या हो सकता है अब देखिए। सबसे पहले वहां पे फार्मूला था हमारे पास पी आई ऑफ वन, पी आई ऑफ वन, यहाँ पे हमने ले लिया लाप्लास ऑफ वन। तो लाप्लास ऑफ वन मीन्स फंक्शन की जगह वन पुट कर देंगे, ई की पावर माइनस एस टी वन, और आंसर आ गया मेरे पास 1/s। नाउ वी टेक द लाप्लास ऑफ पी की पावर ए टी। अगर आप पी आई का फर्स्ट मेथड देखें क्या था हमारे पास, ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे लिया ई की पावर ए टी, ये लिखा हमने एफ टी की जगह ई की पावर ए टी, माइनस साइन कॉमन लिया वाई, बिकॉज माइनस साइन कॉमन लेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास? ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0। दैट्स वाई वी टेक माइनस साइन कॉमन। So we take minus sin h common and then integrate this,
वी गेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ e की पावर a t इज 1 upon s minus a is the Laplace of e की पावर a t. Now using e की power a t we can find out Laplace of cos a t and sin a t. कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करते हैं, e की पावर a t की जगह माइनस आई ए टी ले e की पावर आई ए टी ले लेते हैं. तो क्या होगा हमारे पास, इस फार्मूले में a की जगह पे आई ए रख दीजिए. तो क्या हुआ, 1 अपॉन एस माइनस आई ए. हमने कंजुगेट की मल्टीप्लाई किया, एस प्लस आई ए, वी गेट एस प्लस आई ए पोन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे कोस ए टी प्लस आई साइन ए टी, रियल पार्ट कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ कोस ए टी. तो हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मैनी टाइम से देखा गया है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार एग्जाम में कि कोसाइन के लाप्लास में एस है कि साइन में एस है. अगर आप e की पावर 80 से इसको याद करें तो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन. एस माइनस आई ए रियल पार्ट एस, इमेजिनरी पार्ट ए. तो रियल पार्ट किसके साथ बिलोंग करेगा, कोस के साथ. तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट किसके साथ होगा, साइन के साथ. तो क्या होगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए. इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन. हाइपरबोलिक फंक्शन का अगर फाइंड आउट करेंगे, हाइपरबोलिक हमें पता है कोस हाइपरबोलिक ए टी क्या होता है. कोस हाइपरबोलिक ए टी हमारे पास होता है e की पावर ए टी प्लस e की पावर माइनस ए टी बाई 2. इसका जो लाप्लास आएगा क्या आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सेम तरीके से लाप्लास ऑफ साइन ए टी ये होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. क्या चेंज आया, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आया. अब आप देखिए अगर हम पी आई की तरफ देखें तो नेक्स्ट मेथड ई की पावर के बाद क्या था, ई की पावर साइन कोस, हमने लाप्लास पकड़ लिया. इसके बाद था पोलिनोमियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे होगा टी की पावर एन. इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट मैथमेटिक्स 1 में, मल्टीपल इंटीग्रेशन. अगर वहां से बीटा गामा फंक्शन में एक फार्मूला था, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी की पावर एन डी टी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला वहां से, गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 इज द फॉर्म. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास पहले से पता है, एफ टी का लाप्लास, क्योंकि एफ टी मैंने अननोन माना है तो इसको हमने मान लिया एफ एस. कैप का मतलब है केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ, कि कैप का मतलब लाप्लास है और सिंगल एफ का मतलब विदाउट लाप्लास. कुछ किताबों में कैपिटल एफ भी लिया है, आप वो भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है अगर हम ई की पावर ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एस की जगह पे एस माइनस ए पुट करेंगे, एफ ऑफ एस माइनस ए यहाँ से फाइंड आउट हो जाए. जैसे फर्स्ट यूनिट में हमारे पास था e की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स, किसी भी फंक्शन में एक्स उसका मल्टीप्लाई कर दें तो सेम तरीके से यहाँ पे करना है. डी की जगह के जो हमने वहाँ पे किया था क्या, डी प्लस ए किया था, यहाँ पे हमारे पास है माइनस ए, ध्यान रखना है ना. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेके देखते हैं. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t, इसका मुझे लाप्लास निकालना. जो इनमें रूल होंगे वो सब इंटीग्रेशन के रूल होंगे. जैसे इंटीग्रेशन में होता है दो फंक्शन का सम का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा. सेम तरीके से यहाँ भी सेपरेट हो जाएगा. दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आएगा तो लाप्लास में बाहर आ जाएगा. ओके, साइन स्क्वायर क्या करते थे वहां पे, लीनियर टर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 1/2 लाप्लास ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा. 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा. तो 1 माइनस कोस 2t का क्या हो गया, 4t. अब हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो 1/2 लाप्लास ऑफ 1, अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, 1 अपॉन एस लाप्लास ऑफ कोस ए टी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ऐसे फाइंड आउट हो जाए. ठीक है, और एक लिख देखते हैं. मान लीजिए मैंने कहा आपको फाइंड द लाप्लास ऑफ 5 की पावर टी. 5 की पावर टी का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, लेकिन हम इसको ई में लिख सकते हैं, हमें पता है
लाप्लास ऑफ आप लिखेंगे ई की पावर लोगरिथम ऑफ 5 की पावर टी, ऐसे लिखिए। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ ई की पावर टी log 5। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी log 5। तो क्या फार्मूला था, एस माइनस ए, एस माइनस log 5, ऐसे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी कोस टू टी। और हमने साइन कोस का तो फार्मूला पढ़ा है, हाइपरबोलिक का तो नहीं पढ़ा है। इसके तो हम क्या करेंगे, इसको हाइपरबोलिक को ओपन कर देंगे। साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2 हो जाएगा, लाइक दिस। तो साथ में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 2 टी। ठीक है, इसका हम लाप्लास फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे, हमारे पास 1/2 आ जाएगा बाहर। तो लाप्लास ऑफ, दो क्वेश्चन में अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं इसको, ई की पावर टी कोस 2 टी, दूसरा आ जाएगा माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी कोस 2टी। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि लाप्लास हमेशा किस में आएगा, एस में आएगा। एस की टर्म्स में आपको सोल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आया हमारे पास दिस वन। अब आप देखें कि इसमें लाप्लास, हमारे पास इन दोनों फंक्शन का सेपरेट पता है, लेकिन हमें किसका निकालना है, प्रोडक्ट का निकालना है। तो अगर हम इसका लाप्लास फाइंड आउट कर दे और उसमें क्या करें, फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दे, तो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो मैंने कहा मान लीजिए लाप्लास ऑफ कोस 2t क्या हो गया हमारे पास, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो लाप्लास ऑफ ई की पावर 80ft क्या था बताए, ये था मेरे पास एफ एस माइनस ए था। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो हमने कहा अगर हमारे पास लाप्लास ऑफ ई की पावर टी इंटू कोस 2t, तो यहाँ पे जो एफ एस होगा ये हमारा एफ एस हो जाएगा, एफ एस। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एस की जगह क्या रखना है, एस माइनस ए, यानी एस माइनस 1 पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सेम तरीके से सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं कैसे सोल्व करें। सेकंड वाले पार्ट में था ई की पावर माइनस टी, क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी कोस 2t। इस केस में ए की वैल्यू हो गई -1। तो क्या था, एस की जगह पे एस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस प्लस 1 कर दीजिए। तो एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ हमारे पास इसका लाप्लास फाइंड आउट हो जाए। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ दिस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे अप्लाई करें। तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड आउट, इसका लाप्लास फाइंड आउट हो जाएगा, दिस वन, लाप्लास ऑफ दिस वन इज दिस 1/2, यहाँ से आ गया एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, और प्लस माइनस 1/2 एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा इसका लाप्लास आ जाए। इस तरीके से आप इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ई की पावर 80 के मल्टीप्लाई होगा तो बचा हुआ जो फंक्शन है उसका लाप्लास निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। देखिए हमारे पास कहाँ तक आ गए थे, यहाँ पे 8, फार्मूला नंबर 8 तक हो गया। अब आते हैं फार्मूला नंबर 9 पे।
फार्मूला नंबर 9, मान लीजिए हमारे पास हमें फाइंड आउट करने लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी डी, इसका आपको लाप्लास बताना। एंड लाप्लास ऑफ एफ टी हमें पहले से पता है। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है मेरे पास, ये पहले से पता है कि एफ एस है। तो 0 से t एफ टी डी टी क्या होगा, 1/s से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा एफ एस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फाइंड आउट करने लाप्लास ऑफ, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आया कई बार एक में, कितने का 2 बार, 0 से t 0 से t। तो यहाँ पे मैं ले लूँ मान लीजिए t की पावर 3 dt। ये dt हमारा जो 2 बार लिखा है, एक बार भी लिखा हो सकता है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ऑफ टी क्यूब। क्या फार्मूला था भाई, गामा n प्लस 1, तो गामा 3 प्लस 4 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, एस की पावर 4। और गामा 4 हमें पता है फैक्टोरियल 3 होता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4 हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन किया है, 2 बार वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/s आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t क्यूब डी टी, क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारे पास हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4, तो 1/s से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप 2 बार इसको करेंगे 0 से t 0 से t क्यूब डी टी, क्या हो जाएगा मेरे पास, एक और बार आ जाएगा 1/s² फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4। लाइक दिस आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला नंबर 10। फार्मूला नंबर 10, लाप्लास ऑफ टी की पावर n एफ टी। अब अगर हम यूनिट 1 को देखें तो यूनिट 1 में हमारे पास था ई की पावर एक्स इंटू वी, एक फार्मूला था। एक फार्मूला हमारे पास था वहां पे टी एक्स इंटू वी, पोलिनोमियल इंटू एनी फंक्शन। वहां पे डिग्री 1 के लिए था, यहाँ पे n के लिए चल रहा है। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, -1 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। एफ एस का n डेरिवेटिव करेंगे -1 की पावर n, ये हमारा इसका फार्मूला रहेगा। अब देखिए कैसे यूज करें, जैसे मान लीजिए मुझे दिया क्वेश्चन दिस t और यहाँ पे e की पावर 2t साइन 3t, इसका फाइंड आउट करना। कहाँ से चलेंगे, सबसे पहले साइन 3t चलेंगे। पहले क्या करोगे, लाप्लास ऑफ साइन 3t, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे, लाप्लास ऑफ e की पावर 2 साइन 3t निकालोगे। ओके, इसमें अगेन t से मल्टीप्लाई करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, t e की पावर 2t साइन 3, ऐसे चलना है 1/1। तो सबसे पहले हमें चाहिए लाप्लास ऑफ साइन 3t। लाप्लास ऑफ साइन 3t क्या हो गया, 3 अपॉन s² प्लस 9 हो गया, 3²। इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, s की जगह पे क्या करना है, s माइनस a करना है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन s² प्लस 9, और s को रिप्लेस करोगे
एस माइनस टू से। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन एस माइनस टू का स्क्वायर एंड प्लस यार। अब देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब ये हमें पहले से पता है टी से मल्टीप्लाई करना, तो इसका क्या है फार्मूला, इसका -1 की पावर एन, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। तो इस केस में एफ एस क्या है, ई की पावर 2t साइन 3t का डिफरेंशिएशन का लाप्लास। तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1, एन की जगह 1 रखेंगे आएगा डी बाई डी एस एफ एस। एफ एस मतलब ये आंसर 1 3 अपॉन एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास दिखता है। ओके, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा -3, डिनोमीटर का टी मान लीजिए, उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/t का क्या होता है 1/-1/t² होता है। तो हो गया -1/t² इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा एक तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ टी का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस टू हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सिंपल फार्मूले है, सिंपल फार्मूले आप लगाएंगे इससे फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका फार्मूला नंबर 11। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। इसके ऊपर जनरली पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर आपके पास एफ एस दिया हो तो आपको फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उसका करेंगे इंटीग्रेशन, जो लाप्लास आया था इसका इंटीग्रेशन करेंगे एस टू इंफिनिटी। ओके, और उसमें कंडीशन भी हमारे साथ में रहेगी। कंडीशन क्या होगी, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। अब देखें, जैसे हमें क्वेश्चन दिया लाप्लास ऑफ साइन 2t अपॉन टी, इसका लाप्लास निकालें, ये बोला। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एफ टी अपॉन टी लग जाएगा, ठीक है। लिमिट आप चेक करेंगे, लिमिट फाइनाइट आएगी, चेक कर सकते हैं। और आप इसके लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 साइन 2t अपॉन टी, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या वैल्यू आ गई 2 आ जाएगी इसकी। अब बताए साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, ठीक है, तो लिमिट सही है। अब हम करेंगे तो फाइंड आउट दिस वन। तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ साइन 2t, और साइन 2t का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये फार्मूला होगा, ठीक है। इसलिए लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t अपॉन टी दैट इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये फार्मूला बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको अच्छी तरीके से सीखना है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एंड दिस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पता है नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 है, राइट।
तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा भाई, 1/x² + a² क्या होता है यहाँ पे आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स x/a नहीं होता है, 1/a। तो ये यहाँ पे पहले से है, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स s/2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, इस तरीके से इसमें करेंगे और इसमें देखते हैं एक इसी के ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली लाप्लास, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास में ये ले लेते हैं फार्मूला नंबर 12। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। फार्मूला नंबर 12, इसमें आपको कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके पास e⁻⁻t sin t/t, ये कह रहा है दिस फाइंड वैल्यू यूजिंग लाप्लास, ये कह रहा है भाई लाप्लास का यूज करके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर। स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होंगे जो इससे सोल्व हो जाएंगे, राइट। अब कैसे सोल्व होंगे समझते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने फार्मूला लिखा लाप्लास ऑफ सम फंक्शन जीटी, बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला क्या होता है, 0 से इंफिनिटी e⁻⁻ st gt dt, ये फार्मूला होता है। अगर आप ये गिवन क्वेश्चन को और इस फार्मूले को कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर अगर आप करें तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन में e⁻⁻st एस की वैल्यू आएगी 1, और gt क्या आएगा भाई, gt हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो sin t/t हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास है दिस वन, इसकी वैल्यू अगर हम रखें, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू को जीएस मान लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू जीएस। एंड ये जो हमारे पास है दिस वन, ये इसको आपको यूज करना है, ये इसका जो है आपका ये वाला पार्ट आप यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यूज करेंगे। इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। इसमें आप राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी लाप्लास, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस, दोनों साइड में एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लाप्लास ऑफ जीटी यानी लाप्लास ऑफ ये फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था लाप्लास ऑफ साइन t/t, ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे लाप्लास ऑफ साइन t 1/s² + 1, फिर हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन t/t, यही फार्मूला लगा देंगे जो मैंने भी आपको बताया था, इंपोर्टेंट फार्मूला है, इसी को अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी 1/s² + 1 ds, तो एक तरह से हो गया टेन इनवर्स एस, तो कहाँ से कहाँ तक, एस से लेके इंफिनिटी। तो टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है भाई, टेन इनवर्स इंफिनिटी, तो हमने यहाँ पे लिमिट नहीं रखा था, लिमिट भी रख दीजिएगा यहाँ पे, पुट द लिमिट दिस वन एस से इंफिनिटी, लिमिट रख के क्या आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2, यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स s/2, ठीक है। लिमिट रखना भूल गए तो लिमिट भी रखना है हमें, यहाँ पे भी लिमिट रख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है π/2 माइनस टेन इनवर्स एस,
तो पाई/2 माइनस इसको लिख सकते हैं आप कोट इनवर्स, अगर आपने पढ़ा हो 12th क्लास में, कोट इनवर्स एस, राइट। अब वापिस आ जाते हैं बाई इक्वेशन 2। इसमें इक्वेशन 2 में जीटी की और जीएस की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, जी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन टी अपॉन टी डी टी। इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी कोट इनवर्स एस, और एस की वैल्यू क्या थी 1, तो इसमें 1 पुट कर दीजिए, कोट एस इक्वल टू 1। जैसे आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ टी साइन टी अपॉन टी डी टी, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले में जैसे मैंने आपको बताया क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जीटी निकालेंगे और एस निकालेंगे, देन उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बता दें, यही हम इसमें करना है। ओके, बताएं, बात समझ में आ रही है आपको। अच्छे क्वेश्चन थे बहुत, ही सब आए हुए क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन आया था 2013 में, आया था एकेटीयू, एकेटीयू का क्वेश्चन नहीं आया 2013, इसमें आया क्वेश्चन, वो देखते हैं भाई। इसी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और हमें दिया है मान लीजिए यहाँ पे कोस 60 माइनस कोस 3t अपॉन टी, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, 4 ले लेता हूँ, कोस 4, राइट, यूजिंग लाप्लास। लाप्लास का यूज करना है, इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है, ठीक है, विदाउट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। ये भी हमारा आया हुआ क्वेश्चन है एकेटीयू, ये आया था हमारा 2012 में, 2012 क्वेश्चन। पहले की तरह चलेंगे, लाप्लास ऑफ जीटी क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी डी टी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इसका बहुत बार आता है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा जीएस। अब आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इतने पार्ट को कंसीडर करके फाइनल आंसर निकालेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और ये लेफ्ट हैंड पार्ट को इसके साथ में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें ई की पावर नहीं है, इसलिए एस की वैल्यू क्या होगा 0, और जीटी क्या हो जाएगा भाई, अगर आप देखें जीटी हो जाएगा यहाँ से कोस 60 माइनस कोसाइन ऑफ 40 माइनस कोस 40 अपॉन, ये हमारा जीटी हो जाएगा। तो पहले हमारा काम क्या है, पहले हमारा काम है लाप्लास फाइंड आउट करें जीटी को। तो फिर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में जीटी रख दे, लाप्लास रख दे, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ एस, दो काम कर। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर देख, लाप्लास ऑफ कोस 60 माइनस कोस 40, ये जो यहाँ पे लिखा है फंक्शन, इसको आपको सेपरेट नहीं करना है, तो अगर आप सेपरेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसको पूरे ब्रैकेट में ही चलाएंगे बॉन्ड की तरह, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60, ये हो गया हमारे पास। तो अगर हम देखें इनका डिफरेंस, सेपरेट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इनका इंटीग्रेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये साथ में होंगे, ब्रैकेट में हो, राइट। हमने लिखा लाप्लास ऑफ
जी टी अपॉन टी क्या था, ये हो गया हमारा एस से इन्फिनिटी जी एस या एफ टी मान लेते हैं यहाँ पे, एफ टी हो जाएगा एफ एस डी एस। इसमें अप्लाई कर दीजिए एस से इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। क्या, अब देखिए इंटीग्रेशन का सिंपल रूल है, इंटीग्रेशन देख के घबराना नहीं है बिल्कुल। इसका एक सिंपल रूल क्या होता है, जो भी आप सपोज करें उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को सपोज करूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2s, तो यहाँ पे s है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, टू टू मल्टीप्लाई कर। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो नोमिनेटर में दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका लोगरिथम ऑफ एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस, क्योंकि हमने इसको टी माना था, लोगरिथम ऑफ एच स्क्वायर प्लस 60, राइट। वी गेट फ्रॉम हेयर 1/2, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, एच से लेके, इंटीग्रेट तो हो ही गया, लिमिट पुट कर दीजिए एच से लेके इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया तो लोग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है, पहले 1/s में कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिटी लिमिट रखने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 लोगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, एस से इन्फिनिटी अभी भी नहीं आएगा, ऊपर नीचे से कॉमन लेके 1/s में कन्वर्ट कर दीजिए पहले। यहाँ से हो जाएगा 1/2 लोगरिथम ऑफ 1 प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर। तो लिमिट हो जाएगी हमारी एस से इन्फिनिटी। अब देखिए 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मुझे log 1, अपर लिमिट पर आ जाएगा log 1, लोअर पे हमारा सेम रह जाएगा log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60, ये सेम रहेगा। तो log 1 की वैल्यू होती है जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी log 1 की जीरो हो जाएगी। तो माइनस साइन से इसका लोगरिथम का जो अंदर फंक्शन है इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो log एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ये हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो गया। देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब आपको क्या करना है, इसमें एस की वैल्यू भी पुट करना है, राइट। यहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चन में एस की वैल्यू जीरो पुट कर दिया था, तुम्हारा आंसर आया था, पहले वाले में तो पुट किया था। अब यहाँ पे एस की वैल्यू क्या रखना है, जीरो। अब इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, बाई इक्वेशन नंबर 2, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एस टी, राइट। यहाँ पे क्या था हमारा कोस 60 माइनस कोस 40 अपॉन टी, डी टी क्या आ गया मेरे पास लोगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ये आ गया। अब आप देखेंगे हमने वहां से क्या निकाला था, एस की वैल्यू क्या निकाला था आपने, जीरो, क्योंकि एस तो था ही नहीं वहां पे, ई की पावर तो नहीं है, तो पुट एस स्क्वायर टू जीरो। 7 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया यूनिवर्सिटी पेपर में, ठीक है, थोड़ा सा हम ध्यान से सोल्व करेंगे। जीरो रख दीजिए, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कोस 60 माइनस कोस 40 अपॉन टी,
डी टी। एच जीरो रखेंगे तो आ जाएगा लोगरिथम ऑफ 16/36, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे जहाँ पे कट रहा है, 4 × 16, 4/9, तो आ जाएगा लोगरिथम ऑफ 4/9, 2 टाइम तो लोगरिथम ऑफ 2/3 आ जाएगा। ओके, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एक बार 1/2 भी चल रहा था, इस 1/2 को भी यहाँ पे चलाना है, रह गया यहाँ पे 1/2, 1/2, यहाँ पे भी आपका 1/2। यहाँ से इसको पावर लिख देते हैं यहाँ पे दिस इक्वल टू 1/2। क्या आ गया देखिए, यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/2 × 2 लोगरिथम ऑफ 2/3, वी गेट लोगरिथम ऑफ 2/3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं हमारे पास, इसका आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद हम फार्मूले की बात करते हैं। लाप्लास कौन सा वो था फार्मूला हमारे पास, 12 था, 13 फार्मूला लिख, फार्मूला नंबर 13, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ टी। क्या हो जाए हमारा, एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी हो जाए। कैपिटल टी क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो उस केस में लाप्लास ऑफ एफ टी अगर आप लिखोगे तो क्या होता है, ये होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक निश्चित इंटरवल के बाद फंक्शन क्या हो जाए, अपने आप को रिपीट करे। तो इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे 0 से टी, फिर आएगा टी से लेकर 2t, फिर आएगा हमारे पास 2t से 3t। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर देंगे तो अंदर सीरीज हमारे पास आती है एक इन्फाइनाइट जीपी आ जाएगी, राइट। तो उसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एस कैपिटल टी। कहाँ से आया ये सारे इंटीग्रेशन का आपको 0 से टी में कन्वर्ट करेंगे। 0 से टी में कैसे करोगे, यहाँ पे मान लेना टी इक्वल टू, क्या माने, टी रखने पे आया था मेरे पास, कैपिटल टी की जगह 0 चाहिए ना, तो T1 प्लस टी मान लीजिए। इसमें क्या मानोगे, इसमें मान लेना T इक्वल टू T2 प्लस 2t। ये सारे इंटीग्रेशन आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 से कैपिटल टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो हमारे पास फार्मूला इसका बन क्या आएगा, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी इसमें पीरियड है, तो ध्यान रखें। इंटीग्रेशन जो फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा 0 से टी में हो जाएगा, बाकी अंदर सेम रहेगा, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी, क्या है यहाँ पे, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका आप क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, कभी कभी इसका क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, दिस वन, दिस पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं तो कर लेंगे, मैं सपोज करके चल लेता हूँ। अब आते हैं फार्मूला नंबर 40, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। u ऑफ टी माइनस ए, कुछ किताबों में इसको h से भी डिनोट किया है, h ऑफ टी माइनस ए। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 1 t लेस देन a,
टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये मान लीजिए हमारे पास है दिस वन। तो हमारे पास क्या है कि ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से इस फंक्शन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो फिर वन ही रहेगी, ये वन है, तो ये है ए, ये इसका ग्राफ हो, राइट। तो लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए क्या होगा, अगर इसको लिखेंगे तो सोल्व करके आएगा हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी ए वन, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से आपको सोल्व करके इसको जो सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस ई की पावर माइनस ऑफ ए एस अपॉन एस मिल जाएगा, ठीक है, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। सेम तरीके से लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए एफ टी, अगर कोई दूसरा फंक्शन एफ टी हो तो उसमें क्या करेंगे, इसका अब लिखेंगे हम ई की पावर माइनस ऑफ ए एस लाप्लास ऑफ टी की जगह पे आपको टी प्लस ए पुट करना है, ठीक है, क्या लिखोगे एफ टी और यहाँ पे लिख दोगे टी की जगह पे टी प्लस ए, टी की जगह पे टी प्लस ए रिप्लेस करके तो फाइंड आउट करेंगे, ओके। यहाँ से यूनिट स्टेप फंक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए टी स्क्वायर, इसका आपको लाप्लास निकालना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ ए एस, ई माइनस टू ले लेता हूँ, ए की वैल्यू टू ले लेता हूँ या थ्री ले लेता हूँ, ई माइनस थ्री, तो ई की पावर ए एस, तो ई की पावर माइनस थ्री एस लाप्लास ऑफ टी की जगह क्या रखना है, टी प्लस थ्री रखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ऑफ थ्री एस लाप्लास ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी स्क्वायर प्लस सिक्सटी प्लस नाइन, क्या तो हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ थ्री एस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या था गामा एन प्लस वन, तो गामा थ्री अपॉन एस क्यूब सिक्स गामा टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन अपॉन एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक ऐसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। और देख सकते हैं मान लीजिए मैं यहाँ से कहूँ आपको लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस पाई बाई टू, और मैंने लिया साइन टू, इसका आपको निकालना, ठीक है। क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए मेरे पास पाई बाई टू है, राइट, तो रख दीजिए, क्या होता है ई की पावर माइनस ऑफ ए एस यानी पाई बाई टू एस, तो लाप्लास ऑफ साइन टू टी की जगह टी प्लस ए टी प्लस पाई बाई टू, इसका आपको लाप्लास निकालना, यहाँ तो हो जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाई टू एस लाप्लास ऑफ साइन टू टी और टू से अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा पाई, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन पाई प्लस थीटा आता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है थर्ड में, सॉरी पाई प्लस थीटा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में साइन क्या है माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन साइन थीटा माइनस ई की पावर माइनस ऑफ पाई बाई टू एस लाप्लास ऑफ साइन टू टी, साइन माइनस थीटा आएगा तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया,
तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस पाई बाई टू एस इंटू टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए इसका एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन दिया है, अगर मैंने कहा एफ टी इक्वल टू, मुझे दिया मान लीजिए क्या दिया जाए, कुछ भी ले, ये दिया मान लीजिए ई की पावर टू टी, और उसकी लिमिट दिया वन से लेके टी लेस देन थ्री, और इसका लाप्लास फाइंड आउट करना, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन लगाना चाहें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के लिए मुझे पूरा जीरो से इन्फिनिटी तक फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए, लेकिन वो हमारा डिफाइन है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखिए कन्वर्ट करेंगे, एफ टी इक्वल टू ई की पावर टू टी, लोअर लिमिट पे यूनिट स्टेप फंक्शन लगाएंगे, लोअर इंटरवल पे माइनस अपर इंटरवल पे लगाएंगे, तो ये फंक्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो कैसे आएगा। देखिए ये मान लीजिए एक लाइन है, ये इंटरवल ए है, ये बी है, यू टी माइनस ए, टी माइनस ए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पार्ट जीरो होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा जीरो, इस लाइन से आगे क्या होगा वन होगा। अब मान लो मैंने निकाला यू टी माइनस बी, टी माइनस बी का क्या फंक्शन है, बी से पहले जीरो, इसका मतलब हुआ इस पॉइंट से शुरू से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक जीरो होगा, और इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास वन होगा। अब आप देखो, अगर हम फर्स्ट में से सेकंड वाला फंक्शन माइनस कर दे, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, हट गया, वन माइनस जीरो वन हो गया, और उसके बाद क्या है फंक्शन, इसके बाद तो दोनों फंक्शन हमारे पास वो है वन है, तो यहाँ से वन से वन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली ए से बी के बीच में बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा जी। अब आप इसमें लाप्लास लगा सकते हैं, अब तो हमें पता ही है फॉर्मूला क्या है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा बताए, ई की पावर टू टी, पहले इसको फर्स्ट फंक्शन लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस वन ई की पावर टू माइनस लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस थ्री ई की पावर टू, ये है। इसका हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू क्या है वन, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है थ्री, लिख दीजिए ए की पावर माइनस एस, लाप्लास ऑफ टी की जगह पे क्या रखना है टी प्लस ए, टू टाइम्स ऑफ टी प्लस वन, दिस माइनस, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है थ्री, ए की पावर माइनस ए एस, तो टी की जगह क्या रखना है टी प्लस ए, ई की पावर टू टाइम्स ऑफ टी प्लस थ्री। अब आप इसका आसानी से लाप्लास फाइंड आउट करें। ओके, ये हो गया हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हमने क्या किया, इसका मेन जो था वो पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या था हमारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास इसमें, फाइंड द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इनवर्स लाप्लास और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। दो चीजें हमें पढ़ना है उसमें। ओके, दो पे देखना है क्या करें। तो सब उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूलों को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। ओके, अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए दिस वन, लाप्लास ऑफ वन, वन अपॉन एस। इसी के साथ में हम इनवर्स लाप्लास भी याद कर लेंगे। तो लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस वन,
दूसरा फार्मूला हमारे पास था लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 1/s-a। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a ई की पावर 80। थर्ड फार्मूला था हमारे पास लाप्लास ऑफ cos 80 s/s² प्लस a स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a स्क्वायर इक्वल टू cos 80। ये ऐसे ही है जैसे आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है। आपको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूले रिवर्स होता है। अगर एक का फार्मूला याद हो तो दूसरे का फाइंड आउट आप कर सकते हो। सेम तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं। फिर है दिस वन लाप्लास ऑफ साइन 80। क्या होता है भाई? a/s² प्लस a स्क्वायर। याद करेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/a साइन 80। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है स्किप हो, एक दो कुछ चीज़ें रह जाएं। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको चैनल पे जाके टॉपिक वाइज स्टडी करना पड़ेगा। ये तो केवल हम शॉर्टकट रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं। तो लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है? गामा n+1/s की पावर n+1। तो यहाँ से अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर n+1 दैट इज हो जाएगा मेरे पास टी की पावर n/, गामा n+1। हमारे पास क्वेश्चन में तो पावर n होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर n। क्या हो जाएगा भाई? n-1 गामा। ये फार्मूला होगा। बताएं कोई कंफ्यूजन कहीं पे? अब आपको और देखते हैं दिस वन। तो देखिए 5 फार्मूले हमने लिखे, छठा फार्मूला लिख रहे हैं लाप्लास ऑफ ई की पावर 80ft। क्या बताया था मैंने? f ऑफ s-a। इसका इनवर्स फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 लाप्लास इनवर्स f s-a। यहाँ से आ जाएगा ई की पावर 80 एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ f s-a। और s की जगह पे क्या रख देंगे? s प्लस a रख देंगे। ठीक है, इतने फार्मूले में ज़्यादातर इसमें चाहिए, इससे काफ़ी काम हमारा हो जाएगा। और एक और फार्मूला भी याद करेंगे, ये क्वेश्चन भी है, फार्मूला भी याद रखना है। s/s² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होगा इसका? 1/2a t साइन 80। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप साथ साथ यूज करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर करके जाएंगे पेपर के लिए। और बहुत आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें कहती है दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास इनवर्स अगर निकालें तो उसके लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करें। तो वी आर सेइंग लाप्लास इनवर्स fs इंटू जीएस। दो फंक्शन हमारे पास है, जबकि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs और जीएस हमें पहले से पता है। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs अगर ये हमारे पास ft हो जाए और लाप्लास इनवर्स ऑफ जीएस अगर ये क्या हो जाए? जीटी हो जाए। तो हमें ऐसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट लिखना है जिनका लाप्लास इनवर्स आपको पहले से पता हो। जैसे इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं होता, सेम तरीके से यहाँ भी दो फंक्शन का लाप्लास इनवर्स प्रोडक्ट का अलग अलग नहीं होगा।
इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से t, किसी एक फंक्शन को t की जगह पे u मान लीजिए, किसी एक फंक्शन को t की जगह पे t माइनस यू मान लीजिए, किसी भी एक को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ u g ऑफ t माइनस यू du। आप किसी भी फंक्शन को t माइनस यू ले सकते हैं, बट हमारे पास कुछ इसमें टिप्स हैं। पहला, अगर e की पावर at किसी फंक्शन में आ जाए तो आपको t की जगह t माइनस यू लेना है। दूसरा, साइन कोसाइन में जैसे साइन टी कोस टी टाइप आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह टी की जगह टी माइनस यू लेंगे। अदरवाइज आप ले कुछ भी सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कुछ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के। AKTU में ये एक टॉपिक ये ऐसा है कि जो आपका जरूर आता है, ये मान के चलिए कि 99% आपका जरूर आएगा, ओके। तो अगर अब ये टॉपिक कर जाए तो ये तो एक पक्का है कि एक टॉपिक हमारा आएगा जरूर। ये कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं भाई। आपने कहा फाइंड लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। इसका आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। AKTU का आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आया था 2023 और सॉरी 30, AKTU 2013 में आया था। अब देखिए पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप है दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, और ऐसा प्रोडक्ट लिखेंगे जिनका हमें लाप्लास इनवर्स पता हो। तो जैसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने लिखा। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने एस को सेकंड पे क्यों लिया, फर्स्ट पे क्यों नहीं लिया। क्या हम फर्स्ट पे ले सकते हैं, आंसर इज यस, बिल्कुल आप ले सकते हैं। फर्स्ट पे ले सेकंड पे ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हैं अपने को, बस हमारा एक कंडीशन है कि दोनों का इनवर्स लाप्लास आना चाहिए। अब मैंने पहले पे एस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले पे एस इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर पहले पे एस हम ले, उसमें पहले पे ले ले और दूसरे को 1 ले ले, तो फिर हमें फार्मूले के हिसाब से 1 अपॉन ए भी लगाना पड़ेगा। तो पहले वाले में तो A1 है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है जैसा आप लेना चाहें। तो हमने कहा भाई पहला हमने ले लिया फंक्शन देश 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा फंक्शन आपने मान लिया 1 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। हमने पहले से ही ऐसा फंक्शन माना था कि जिसमें हमारे पास जिसका लाप्लास हमें पहले से पता हो, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इसमें कर दीजिए, क्या होगा इसका लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, साइन 80, साइन टी होगा 1 बाई ए साइन 80 होता है, और इसका क्या होगा कोस हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा कोस 2t आ जाएगा। अगर आप रिवर्स लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, एक में लेना है u, एक में लेना टी माइनस यू। जैसे मैंने बताया था टी माइनस यू में अगर सिंगल एंगल हो तो इसमें टी माइनस यू लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं टी यू, और यहाँ पे ले लेते हैं टी चेंजिंग टू टी माइनस यू। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने पहले वाले में टी माइनस यू क्यों लिया, दूसरे में क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप सेकंड वाले में टी की जगह टी माइनस यू लेंगे तो वहां पे कोस 2 टी माइनस यू लिखेंगे, यानी 2t माइनस 2u होगा। ये बात का बस आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है पूरा 2t माइनस 2।
कई बार स्टूडेंट ऐसा लेना भूल जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ई की पावर हो या केवल साइन कोसाइन का एंगल 1 हो, उसी में टी माइनस यू ले, ताकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम कम से कम आए। अब आपको क्या लिखना है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला लिखेंगे। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भाई? लाप्लास इनवर्स एफ एस इंटू जी एस। क्या है? ये है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से टी, एफ एस का लाप्लास था एफ टी, तो एफ टी की जगह आपने ले लिया एफ यू, और जी इसकी मैं ले लिया जी ओ टी माइनस यू टी। तो जो यू वाला फंक्शन है पहले लिख दीजिए इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिख दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी, यू मतलब ये वाला फंक्शन, क्या हो जाएगा, कोस 2u इनटू साइन ऑफ टी माइनस यू डी। इसका आपको कर निकालना है ना। अब यहाँ क्या करें, टू साइन में कोस भी लगाएंगे, वो भी अच्छी बात है। 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 2 साइन टी माइनस यू कोस 2u। अब 2 साइन ए बी, फार्मूला पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा टी माइनस यू, बी क्या हो जाएगा 2u। तो 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, अगर ना याद रहे तो साइन ए प्लस बी लिखे, साइन ए माइनस बी लिखे, दोनों को ऐड कर दें, आ जाएगा। वेरी सिंपल। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ए प्लस बी, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टी प्लस यू हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस 3 और डी। एक बात का ध्यान रखेंगे, इस इंटीग्रेशन में कहीं पे भी अगर केवल टी आ जाए, जैसे कहीं पे मैं लिख दूं इंटीग्रेशन साइन टी डी यू, इसको आप लिखेंगे साइन टी इंटू यू, ऐसे लिखना है इंटीग्रेशन, क्योंकि वन का क्या होता है यू होगा, इंटीग्रेशन यू के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखें, कभी कभी आएगा बीच में क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना। यहाँ से है 1/2, बताए भाई, साइन का होता है माइनस कोस टी प्लस यू, तो टी प्लस यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, इसके रेस्पेक्ट में यू के क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस टी माइनस 3u, टी माइनस 3u का यू के रेस्पेक्ट में क्या आएगा -3, तो -3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 0 से लेकर टी, ऐसे हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। इधर लिमिट रख दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा फिर। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए दिस 1/2 माइनस साइन बाहर, यू की जगह आपने टी रखा तो क्या आएगा कोस 2t, यू की जगह 0 रखा क्या आएगा कोस टी, यहाँ पे होगा प्लस 1/3, टी जगह यू रखेंगे तो क्या आएगा कोस माइनस 2u, कोस माइनस ऑफ 2u, 0 रखोगे तो आएगा माइनस कोस, ठीक है। और हमें पता है कोस माइनस थीटा होता है आपके पास कोस थीटा, एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3 कोस टी माइनस कोस 2t, ये आ जाए। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो देखें कैसे करना है। फिर इस तरीके से आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन जो नॉर्मली आते नहीं है, राइट। और एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्या ये ले
लाप्लास इनवर्स 1 S -2, यहाँ पे S+2 का स्क्वायर 16/दिया। ये आया था क्वेश्चन हमारा AKTU 2024। अगर आपको डिटेल से इसके क्वेश्चन देखने तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। ओके, ले लें। हमने लिख दिया इसको लाप्लास इनवर्स 1/S-2, पहला फंक्शन मान लेता हूँ, 16/S+2 का स्क्वायर दूसरा फंक्शन मान लें। हम निकालें यहाँ से, पहला फंक्शन हमने लिया लाप्लास इनवर्स 1/S-2। तो अगर आप S-2 को 0 पुट करेंगे तो S की वैल्यू 2 आएगी, वो क्या होगी, हमेशा A की वैल्यू रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसके e⁻at, ये आ गया e⁻2। दूसरा देखें भाई, लाप्लास इनवर्स 16/S+2 का स्क्वायर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। तो यहाँ पे S+2 की जगह पे S मान लीजिए, S+2 की जगह पे क्या माने, S। उसके हिसाब से लाप्लास इनवर्स लिख दीजिए, इंटू e⁻at आ जाएगा। S+2 इक्वल टू 0, S इक्वल टू -2, ये A की वैल्यू हो गई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए e⁻at, -2t हो गया मल्टीप्लाई, इंटू 16 1/S²। क्या था, 1/S की पावर n था हमारे पास, t की पावर n-1, तो t की पावर 1 अपॉन गामा, क्या था, t की पावर n-1 अपॉन गामा n। गामा n का मतलब हो गया गामा 2, दैट इज 1 हो। यहाँ से आ जाएगा एक तरह से 16t e की पावर -2। ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा था, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे देखिए, 1/S की पावर n, टी की पावर n-1 अपॉन गामा n, ऐसे आपका चलेगा। तो इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग भी लगाना पड़ा हमें और फार्मूला लगाना पड़ा। आप बताएं, टी की जगह पे यू किस में ले, इसमें ले लें दूसरे वाले में, वैसे तो आप किसी में भी ले सकते हो, आंसर तो सेम आएगा जैसे मैंने आपको बताया। इसमें यू ले लेता हूँ और इसमें टी की जगह पे टी माइनस यू ले लेता हूँ। सीधा फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से टी, पहले यू वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा 16u e की पावर -2 इंटू, टी की जगह टी माइनस यू ले लीजिए, 2 e की पावर 2। अब ब्रैकेट में लिखना है टी माइनस यू, ध्यान रखें, एंड यहाँ पे आ जाएगा टी। ये तो जगह इंटीग्रेशन 0 से टी, 16 कर दीजिए बाहर, यू ई की पावर, यहाँ से आ जाएगा देखिए 2t इंटू ई की पावर -4u, यहाँ पर आ जाएगा टी, ये बन जाएगा। अब ई की पावर 2t, जैसे मैंने आपको बताया था क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसको बाहर लिख दीजिए। यहाँ तो हो जाएगा 16 ई की पावर 2t एंड दिस इंटीग्रेशन, इसमें यू भी फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू भी क्या होता है, यू सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन v1, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसे चल। तो u पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर -4u अपॉन -4 हो गया, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर -4u अपॉन -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दिस वन। और यहाँ पे होगा, इसके नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, 0 हो जाएगा 1 का, तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिख दे 0 से टी, दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा 16 ई की पावर 2t, दिस वन,
अब ये जब हम सोल लिमिट इसमें पुट करते हैं, पहले इसका कोस्टेंट बाहर कर लेंगे हम, -1/4। अब इसमें लिमिट टी रख दीजिए, क्या हो जाएगा, टी ए की पावर -40, और जीरो रखेंगे तो टी की वजह से जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, -1/16 बाहर कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ई की पावर -4u -1, ये मिला दिस। ठीक है, यू की जगह टी आ गया, थोड़ी ई की पावर -4t, जीरो रखोगे तो 1 आ जाएगा, यह है राइट। 16 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा, देखिए -4t ई की पावर -4, और ये माइनस आ जाए माइनस ई की पावर ऑफ -4t, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई की पावर ऑफ 2। ठीक है, ई की सॉरी ई की पावर 2t से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ई की पावर -2t रह जाएगा, ई की पावर -2t, यहाँ पे रह जाएगा ई की पावर -2t। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ई की पावर ऑफ ई की पावर ऑफ 2t माइनस 1 + 4t, ई की पावर ऑफ -2। इस तरीके से आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आसान टॉपिक है, आसान मतलब थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसके क्वेश्चन को जैसा आपको सोल्व करना है, तो आप इसके सोल्व करके देखेंगे क्वेश्चन, राइट। आप चाहें तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लिख बता सकता हूँ, अच्छे क्वेश्चन लिखने के लिए लिख देता हूँ, लिख दें, ओके लिख लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन 1, लाप्लास इनवर्स 1/s², s+1 का स्क्वायर। इसका आंसर में भी लिख देता हूँ साथ में, ताकि आपको चेक करना आसान रहेगा। t+2 ए की पावर ऑफ -t प्लस t-2, यह AKTU 2013-23। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आप सोल्व करके देखिएगा। लाप्लास इनवर्स s/s² + 4 होल स्क्वायर 1/4, आंसर साथ में दे रहा हूँ आपको, t sin 2t। यह आया था AKTU 2010। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट। एक आया था हमारा लाप्लास इनवर्स s² + a² s² + b²। इसकी वैल्यू दी थी हमारे पास 1/a² + b² a sin 80 माइनस b sin b। AKTU 2018। क्वेश्चन नंबर 4, 1/लाप्लास इनवर्स 1/s³ s² + 1। इसका आंसर था t²/2 प्लस cos t -1 AKTU 2012। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए। ओके, तो
आप थोड़ा सा इनको करके देख सकते हैं, आंसर सही तो आपको दीजिए, जाने से पहले करके जाएंगे आप इसको ना। तो ये टॉपिक हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसको हम पूरा भले ही ना कर पाए, लेकिन एक लिमिट तक आप इसको बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फार्मूले याद रखना है। लाप्लास ऑफ वाई, वाई अननोन है तो उसको लिख देंगे वाई कैप। लाप्लास ऑफ वाई डैश, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव तो आएगा ही, तो इसको लिखेंगे एस वाई कैप माइनस वाई जीरो। वाई जीरो का मतलब क्या है, वाई टी में टी की वैल्यू जीरो रखा हमने। लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश, जो भी डेरिवेटिव होगा सेम पावर से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर, पहले वाले में कैप आएगा, एस की एक पावर कम होती जाएगी, वाई जीरो वाई डैश जीरो बढ़ता जाए, वाई डैश जीरो ऐसे। अगर मैं लिखूं लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश, क्या होगा सेम तरीके से, पावर थ्री हो जाएगा, वाई कैप माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसका आपको दोनों तरफ लाप्लास लेना है। ठीक है, और लाप्लास लेके फिर आप क्या करोगे, लाप्लास लेने के बाद वाई कैप या एक्स कैप जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद इनवर्स लाप्लास लेंगे, देन इक्वेशन सोल्व होगा। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू साइन ऑफ टू टी। ये हमारा कंडीशन आपको दिया है, इसमें पहले से दिया होगा एक्स जीरो वन एक्स डैश जीरो जी। अगर आपको कंडीशन ना दिया हो तो उस केस में आप उसको कांस्टेंट ए बी मान सकते हो। पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। लाप्लास ले लीजिए सबके बाद, लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश, कांस्टेंट बाहर कर देंगे, लाप्लास ऑफ एक्स इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टू, ऐसे करें। अब इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, ऊपर हमने फार्मूला वाई का लिखा था, आप एक्स है तो एक्स भी लिख देंगे। एस स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, एक्स बार माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, ये हो गया हमारा एक्स डबल डैश, प्लस 9x का हो गया एक्स बार। वो ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल फंक्शन इन जनरल नहीं आता। जितने अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लें, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ठीक है ना, जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा क्या होता है, सिंपल फंक्शन आता है। इसको आप याद रखेंगे, क्या होगा, साइन का तो पता ही है हमें, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ये ध्यान रखेंगे कि लाप्लास लिखना है। अगर आपको किसी केस में लाप्लास ना आए तो आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड में एल लिख के छोड़, एल लिख के ही चलाते रहेंगे जब तक सोल्व हो। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, एक्स जीरो वन, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू जीरो है, और एक्स कैप का कोफिशिएंट एक साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स कैप इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड कर देंगे,
एक्स कैप इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। यार अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इसके बाद लिखोगे लाप्लास इनवर्स। क्या लिखेंगे? लाप्लास इनवर्स। लिख देंगे यहाँ पे लाप्लास इनवर्स एक्स कैप इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स। अब देखिए मैंने इसका आपको लास्ट वीडियो में भी शॉर्टकट बताया था, दोनों में एस की टर्म सेम है, तो टू तो हो गया बाहर। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहला फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस दूसरा फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 9। ये आप कब लगाओगे? जब आपके पास दोनों में एस की टर्म सेम होगी, अदरवाइज फिर एबीसी से चलना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। 1/4 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, वहां पे मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था कल, उसी का आपको यूज करना है। ओके, ये होगा दिस। अब क्या बताया था इसमें आपको, सेकंड वाले के कांस्टेंट से फर्स्ट वाले का कांस्टेंट आपको माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट, 9 में से 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 4। तो आंसर आप किससे चेक कर सकते हो? आंसर आप एलसीएम लेकर हमेशा चेक कर पाओ, प्लस लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। जिसका लाप्लास इनवर्स निकल जाए निकाल दीजिए, कोशिश करेंगे पूरा निकालो, अदरवाइज अगर नहीं निकले तो घबराना नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक्स टी इक्वल टू 2/5 हो गया। अब इन दोनों का लाप्लास इनवर्स अलग अलग तो हमें पता है, क्या है, 1/2 साइन 2t माइनस 1/3 साइन 3t। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस कोस 3t। ठीक है, यही हमारे पास आंसर इसमें हो जाएगा। राइट, देखिए इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। AKTU 2000 इसमें आया था आपका 11 में, दिखा मैंने क्वेश्चन कब आया था हमारा, AKTU 2011। अच्छे क्वेश्चन लिए इसलिए मैंने, ताकि आपको पेपर में सोल्व हो पाए 2000 से। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास ये कोफिशिएंट आएगा, देखिए ये जो आपका कोफिशिएंट आएगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डी की जगह पे एस रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। वेरिएबल को कैप कर दो, डी की जगह पे एस, सोल्व करेंगे तो वही आएगा। ये हमको ध्यान रखें, है ना। आगे चलें, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, ये भी काय का क्वेश्चन है। ये ले लो, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू टी e की पावर माइनस टी। यहाँ पे दिया आपको y0 इक्वल टू 1, तो दिया साथ में y डैश 0 इक्वल टू 1। AKTU 2013 में। पहले की तरह लिखेंगे, सबसे पहले लाप्लास बोथ साइड, तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल टू लाप्लास ऑफ t e की पावर ऑफ माइनस टी। ये हो जाए, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं पहले की तरह। क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई कैप माइनस एस y0 माइनस y डैश 0, ठीक है भाई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस वाई कैप माइनस y0 प्लस
वाई कैप इक्वल टू टी की पावर माइनस टी। पहले किसका निकालोगे, टी का निकाल दो। टी का क्या होता है, टी का होगा हमारा 1/s²। तो 1/s², उसमें क्या करोगे, उसमें एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस माइनस से। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखिए y0 1 है, y'0 भी 1 है, y0 भी 1 है। वाई कैप एक साथ लिख देते हैं, s² + 2s + 1 वाई कैप। ओके, यहाँ से आ जाएगा -s, यहाँ से -1 -2, यहाँ से आ जाएगा -3, ये हो जाएगा 1/s+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब क्या, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा बताएं। ये हो गया यहाँ पे दिस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ s+1 का होल स्क्वायर वाई कैप इक्वल टू 1/s+1 का होल स्क्वायर +s+3। तो वाई कैप की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे पहले की तरह, s+1 की पावर 4 प्लस s/s+1 का स्क्वायर प्लस 3/s+1 का स्क्वायर। या तो क्या होगा, वाई क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ले लीजिए। लाप्लास इनवर्स 1/s+1 की पावर 4 प्लस लाप्लास इनवर्स s/s+1 की पावर 2 प्लस लाप्लास इनवर्स 3/s+1 का होल स्क्वायर। अन्य की वैल्यू रख दीजिए। लाप्लास इनवर्स अगर आए तो फाइंड आउट कर दीजिए, ना आए तो लाप्लास इनवर्स को छोड़ देना। तो वाई टी, अब देखिए यहाँ पे s+1 का स्क्वायर, अगर आप s+1 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी -1, और ये -1 किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू। फर्स्ट शिफ्टिंग इसमें, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इसमें, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो लाप्लास इनवर्स y क्या हो गया, वाई टी हो गया। तो देखिए 1/s की पावर 4 का निकाल दीजिए, e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर -t मल्टीप्लाई हो गया 1/s की पावर 4 क्या था, t की पावर n-1, तो t की पावर 3/γ4 ये था। यहाँ पे आ जाते हैं प्लस लाप्लास इनवर्स। अब इसे मानने के लिए ऊपर नीचे हमारा सेम होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ s+1 -1 अपॉन s+1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख दिया s+1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस e की पावर -t, तो यहाँ भी आएगा 1/s² क्या होता है, t। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो ये हो गया 1/6 t³ e की पावर -t प्लस ये क्या होगा 1/s+1, 1/s+1 क्या हो जाएगा, e की पावर -t हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, t e की पावर -t इंटू टी प्लस 3 भी था थोड़ी, प्लस 3 टाइम्स ऑफ टी e की पावर -t। इसको कंबाइन कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बताएं, यहाँ से ये हो गया आपका +2 हो जाएगा, राइट।
इसको लिख देते हैं यहाँ पे टी क्यूब बाई 6 प्लस 2t प्लस 1, यहाँ पे ई की पावर माइनस। देख ले भाई आप यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये है, मान लीजिए हमारे पास कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन नहीं होती है। एक्स डबल डैश प्लस 9x इक्वल टू कोसाइन ऑफ 2t। एक कंडीशन हमें गिवन है x0 इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशन हमें चाहिए थी डैश, लेकिन इसने दी π/2। ये वैल्यू दिया -1, और ये आया था हमारा क्वेश्चन AKTU 2017 में, राइट। यहाँ से सोल्व करें, क्या आएगा देखिए। सबसे पहले लाप्लास ले लीजिए, तो एस स्क्वायर एक्स कैप माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो प्लस 9x कैप एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब हमें यहाँ पे इसकी कंडीशन चाहिए ये वाली, इसको लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स डैश जीरो इक्वल टू ए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9x कैप एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स जीरो था 1, तो 1 रखने पर आ जाएगा इधर प्लस एस, तो ये हमने माना ए, तो ये भी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड कर देंगे, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें एक्स π/2 रख के हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो हो जाएगा एक्स कैप इक्वल टू एस अपॉन, अब यहाँ पे देखिए इसको चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हो गया एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। पहले वाले में पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे अगेन शॉर्टकट मेरा काम करेगा, है ना। ये सब क्वेश्चन ऐसे थे, इसमें शॉर्टकट काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लाप्लास इनवर्स, तो एक्स टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस कर दो बाहर, पहला फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस दूसरा फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 9, और 12 आ गया 9 माइनस 4 आ गया 5, और हो गया प्लस लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ऐसा। अब इसका लाप्लास इनवर्स लिख देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट ना हो पाए, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इसमें फिर ABC वाला जो मेथड है हमारा, वही लगाएंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। यहाँ तो हो जाएगा देखिए 1/5 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, क्या हो गया, कोसाइन ऑफ 2t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, कोस 3t हो जाएगा, प्लस कोस 3t प्लस ए अपॉन 3 साइन 3, ऐसे रखें। अब आपको गिवन है एक्स π/2, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी -1,
तो यहाँ पे टी की जगह पाई/2 और एक्स की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करोगे तो 12/5 आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है, तो पुट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास कभी कभी पेपर में साइमल्टेनियस भी आ सकती है, तो अगर आपका साइमल्टेनियस आ जाए तो आप क्या करोगे, पहले लाप्लास लोगे। एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास लिखा है dy/टी प्लस 2x इक्वल टू साइन 2t, और दूसरा आपको दिया है dx/dt माइनस 2y इक्वल टू कोस 2t। ये दिया, x0 मेरे पास है 1, y0 मेरे पास है 0। क्वेश्चन आया था हमारा AKTU 2017 में। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का लाप्लास ले लीजिए, जैसे हमने पहले लिया। क्या हो जाएगा, 2x बार प्लस एस वाई कैप माइनस y0। फर्स्ट इक्वेशन के ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 2/s² प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 2x बार प्लस एस वाई कैप, y0 है 0, तो यहाँ से हो जाएगा, लिख दूंगा यहाँ पे, y0 0 दिया है, 2/s² प्लस 4। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 लिख दीजिए भाई। ये 3 मान लेता हूँ मैं इसको, 2 से लिखिए। 2 से क्या आएगा, एस एक्स कैप माइनस x0 माइनस 2y कैप s/s² प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे x0 क्या दिया है, x0 1 दिया है मुझे यहाँ पे, तो x0 को 1 रख देता हूँ। तो क्या दिया, 1। यहाँ से आ जाएगा एस एक्स कैप माइनस 2y कैप इज इक्वल टू s/s² प्लस 4। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आपको एक्स कैप की वैल्यू निकालना है या वाई कैप निकालना है। डिटरमिनेट मेथड हम यूज करेंगे। कैसे होगा, देखिए, डिटरमिनेट मेथड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले एक्स कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स कैप का पहले इक्वेशन में 2 है, दूसरे में एस। वाई कैप का लिखो s-2। अब अगर आप यहाँ पे एक्स बार लिखोगे, एक्स कैप यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करोगे, पहले वाले कॉलम को चेंज करोगे, फर्स्ट को, और अगर वाई करोगे तो दूसरे को करोगे, है ना। ये ध्यान रखेंगे, एक तरह से एक्स बार का कॉलम है, एक तरह से वाई का। एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, वाई के लिए दूसरा करना है। हमें एक्स का निकालना है तो फर्स्ट कॉलम चेंज कर दो, किससे, राइट हैंड साइड से। इसको आपको RHS से चेंज कर दो, RHS से चेंज करके लिख दे भाई, क्या आएगा, 2 की जगह आ गया यहाँ पे क्या है, 2/s² प्लस 4। और यहाँ पे क्या है, s/s² प्लस 4 प्लस 1, और इसको वापस रहने दीजिए s माइनस। इसको कहते हैं डिटरमिनेट मेथड। ये डिटरमिनेट मेथड से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको सोल्व करना इजी हो सकता है, राइट। करें भाई, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दिस वन। तो यहाँ से हो गया -2 का स्क्वायर, ये -2 × 2 -4 -s²। ओके,
एक्स कैप इज इक्वल टू -4 अपॉन s² + 4। यहाँ से हो जाएगा -s² अपॉन s² + 4 माइनस यार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। पूरे से माइनस साइन कट कट कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा दिस वन s² + 4 एक्स बार। यहाँ पे हो जाएगा इनको अगर एक साथ लिख दूंगा s² + 4 अपॉन s² + 4। यहाँ पे हो गया आपका प्लस एस यार कट जाएगा s² + 4 यहाँ से। ठीक है भाई। तो एक्स बार क्या हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा 1 अपॉन s² + 4 प्लस एस अपॉन s² + 4। यहाँ पे एक्स टी क्या आ जाएगा? 1/2 sin 2t प्लस cos 2t। अब आपको y निकालना है। या तो y को दो तरीके हैं हमारे पास, या तो x की वैल्यू पुट कर दो और नहीं तो y की वैल्यू भी आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। लेकिन ये एलिमिनेशन से निकालने का ऑप्शन हमारे पास यूनिट 1 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। अगर ये आराम से फाइंड आउट हो जाए तो x की वैल्यू पुट कर देना, और अगर ये फाइंड आउट ना हो पाए तो y कैप निकाल के छोड़ देना, जैसा आपकी बात लगी। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से देखिए 2s s -2 जो सेम रहा। यहाँ पे हो जाएगा y कैप इक्वल टू इस बार 2s, ये सेम है, राइट हैंड दूसरा वाला चेंज कर दीजिए। दूसरे वाले में क्या लिख दोगे? और यहाँ से हो जाएगा हमारा s अपॉन दिस वन। इस बार आपको सेकंड कॉलम चेंज करना है। ठीक है, 2 अपॉन s² + 4। यहाँ पे हो जाएगा s अपॉन s² + 4। सेम तरीके से आप यहाँ से निकाल के इसको बता सकते हो। तो यहाँ से y कैप निकालेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। बस एक टॉपिक हम इसमें और कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है लाप्लास इनवर्स। इसके लिए पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। लाप्लास इनवर्स f' s इज इक्वल टू -1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ f। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला नंबर देख लेते हैं क्या था। फोर्टीन फार्मूले थे, इसको मान लेता हूँ 15। फार्मूला नंबर 15। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लेते हैं 16। ये 16, ये मान लेता हूँ 17। फार्मूला नंबर 17। इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए आए, कोट इनवर्स लाप्लास इनवर्स को tan इनवर्स लाप्लास इनवर्स को लोगरिथम, तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ओके,
तो इन्हीं क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन मैं इसका आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन में क्या क्या आ जाए, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स या लोगरिथम, इनमें से आ जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन मुझे दिया था, आया क्वेश्चन है कि को फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ लोगरिथम ऑफ 1 + 1/s²। इसका क्या, तो ये है मेरे पास AKTU 2015 तो 2022 ये क्वेश्चन आया। देखिए इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हमें ये जो है फंक्शन दिया होगा इसको fs मानो। तो लेट क्वेश्चन को fs मान लीजिए, स्टेप नंबर 1। तो लोग क्या हो जाएगा, s² + 1/s²। स्टेप 2, ये वो जो आपने fs माना है इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो क्या डेरिवेटिव हो जाएगा भाई, ये होगा d/ds ऑफ, पहले इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ लोग की प्रॉपर्टी लगा के, ताकि डेरिवेटिव करना थोड़ा सा आसान हो जाए। लोग ऑफ s², क्या हो जाएगा भाई, लोग s² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t, लोग t का 1/t हो जाएगा 1/s² + 1, और s² + 1 का डिफरेंशिएशन इंटू 2 माइनस, इसमें पहले से 2 बाहर आ जाएगा, लोग s का हो जाएगा 1/s, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप 3, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ f²(s). इसका फाइंड आउट कर, क्या हो जाएगा भाई, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s/s² + 1 -2 टाइम्स ऑफ लाप्लास इनवर्स 1/s, राइट। क्या हो जाएगा बताएं, 2 टाइम्स ऑफ cos t -2 1/s, 1/s का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आपको क्या करेंगे, स्टेप 4 फार्मूले लिखेंगे। स्टेप 4 राइट द फार्मूला, क्या फार्मूला है हमारे पास, लाप्लास इनवर्स f²(s), क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, -1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ fs हो। फार्मूला लगाएंगे सीधा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, सॉरी एफ डैश एफ एस, -1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश, ये हो। नहीं, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 - 1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश। ये आपको फार्मूला लगाना है इसमें, यहाँ लगा दीजिए। तो एफ एस क्या था, गिवन क्वेश्चन था, है ना, गिवन क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, लाप्लास इनवर्स ऑफ, जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिख देंगे, लोगरिथम ऑफ s²/s²+1/s², क्योंकि हमने इसको एफ एस माना था, -1/t एफ डैश एस का भी आपने फाइंड आउट किया है, उसको यहाँ लिख दीजिए 2 cos t -2। तो अगर हम इसको ले लें यहाँ पे 2 1 - cos t/t। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, जैसा हमने वहां पे मैंने आपको बताया था FT/T टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, FT/T, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह सोल्व करेंगे
आप एक बार इसको करके देख सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर देता हूँ उसका। लाप्लास इनवर्स कोट इनवर्स S/3/2, ये क्वेश्चन क्या आया था AKTU 2013। तो वही सेम काम करेंगे। पहले इसको FS मान लीजिए। लेट FS इज इक्वल टू कोट इनवर्स S+3/2। अब हमने क्या कहा था, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करो भाई। कोट इनवर्स क्या होता है, -1/1 + a² होता है, तो 1 + S+3/2 इसका स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दे। डिफरेंशिएशन ऑफ टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से आएगा देखिए -4/S+3 का स्क्वायर +4 इंटू 1/2। वी गेट -2/S+3 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया हमारे पास F डैश एस। F डैश एस, इसका हमें लाप्लास इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पे अगेन आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में S+3 को 0 रख दीजिए। S क्या आएगा यहाँ से, S आ जाएगा -3। तो जो -3 है ये a की वैल्यू हो जाएगी, e⁻80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाप्लास इनवर्स F डैश एस, तो ये आ जाएगा आपका -e⁻−3t इंटू साइन ऑफ 2t। ये हो गया हमारे पास। ओके, तो फाइनल आंसर फिर हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप अप्लाई द फार्मूला। क्या था फार्मूला बताएं। फार्मूला था हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू -1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश। क्या आंसर हो गया, -1/t माइनस e⁻−3t साइन 2t। यहाँ से आंसर आ गया मेरे पास दिस वन। तो क्या आ गया इसके लाप्लास इनवर्स, e⁻−3t साइन ऑफ 2t अपॉन t। ये हमारे पास होगा दिस। आई थिंक मैंने काफी टॉपिक आपके कवर कर लिए लाप्लास की, ज़्यादातर टॉपिक कवर हो गए। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मेरी इंडिविजुअल वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, राइट। ये जो हमारे नोट्स है जो मैंने लिखा है, इसके नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाए। ये जो नोट्स जो हमने लिखे बनाए लिखा है जो पढ़ाया है जिससे, ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट। एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियो देन यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स यूट्यूब पे। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।